रिद्धिधारी के 11 भेद हैं, चारण रिद्धिधारी मुनिराज के 9 भेद हैं और तप रिद्धिधारी मुनिराज के 7 भेद हैं। कहीं दिख रहे होंगे आप साथ देख लो। बल रिद्धिधारी मुनिराज के 3 भेद हैं, औषध रिद्धिधारी मुनिराज के 8 भेद हैं, रस रिद्धिधारी मुनिराज के 6 हैं और अक्षीण रिद्धिधारी मुनिराज के 2 भेद हैं। ऐसे कुल कितने हो गए? 64 भेद हो गए। तो आज हम वंदना करेंगे बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराजों की जो कि 18 है, विक्रय रिद्धिधारी मुनिराजों की जो कि 11 है और चारण रिद्धिधारी मुनिराजों की जो कि 9 है। आज इतनी वंदना करेंगे और शेष वंदना एक अद्भुत आनंद के लिए हम कल का समय छोड़ेंगे, क्योंकि आज से ज़्यादा भी कल आनंद आएगा। इसलिए सभी अपनी मानसिकता को संभालें और चलिए चलते हैं ध्यान की ओर। आसन स्थिर कीजिए, मन को एकदम शांत, चारों दिशाओं में नमस्कार करते हुए काय शुद्धि के लिए 3 बार लंबी गहरी श्वास लेकर छोड़ें। और गहराई से श्वास लेके छोड़ें और अपने मन के आंगन को एक बार देख लें। कोई आकुलता हो, कोई विकल्प हो, किसी को उठ के जाना हो तो जा सकता है, किसी को आना है आ सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। और अपने हृदय की वेदिका पर 64 रिद्धिधारी महामुनि भगवंतों को विराजित करके चलिए वचन शुद्धि के माध्यम से हम ध्यान की ओर चलते हैं। हाथ सभी जोड़ दें। नमो अरिहंत देव ध्यान मुद्रा में विराजित है, ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए और आंखें सबकी बंद, मेरुदंड सीधा, मन को एकाग्र करते हुए ऊर्जा का पिंड महाबीजाक्षर ओंकार का नाद करेंगे। हमारे चैतन्य का प्रत्येक प्रदेश
ओंकार के नाद से झंकृत हो गया। हम 64 रिद्धिधारी मुनि भगवंतों की अनंत ऊर्जा का आह्वान करें। उसके पूर्व हमारे अंतरंग में जितने भी विकार हैं, राग द्वेष आदि, उन सब को निकालने का उपक्रम करेंगे। अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे प्लेट नुमा बनाते हुए हृदय द्वार के पास ले आए और धीरे धीरे ले आइए। और हृदय में जितने भी दुर्विचार हैं, प्रभु को विराजने के लिए भी जो जगह मैली हो चुकी, उस गंदगी को निकालिए। जितने भी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जितने भी दुष्प्रवृत्तियां हैं, उन सब को बाहर निकालने का उपक्रम कीजिए। और जितने भी बुरे विचार हैं, उस प्लेट में भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। सारे विकार बाहर आ चुके हैं और अपने दोनों हाथों को अनंत आकाश की ओर बढ़ाते जाएं, धीरे धीरे, शनि शनि। हम ऊपर अनंत आकाश में पहुंच चुके। अपनी हथेली को धीरे से तिरछा करके समस्त विकार को बाहर निकाल दें और ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जा का आह्वान करते हुए चलिए हम चलते हैं उस जंगल की ओर, जहाँ महामुनि भगवंत घने जंगल में, कई गुफाओं में, कंदराओं में, तो कई पर्वतों पर ध्यान लीन है। ऐसे मुनि भगवंतों के चरणों में चलते हैं। चारों ओर जहाँ झरनों की आवाजें आ रही हैं और ये पक्षियों का मधुर कलरव मेरे कान में सुनाई दे रहा है। दूर एक बहुत विशाल पर्वत पर दिखाई दे रहे हैं बुद्धि रिद्धिधारी मुनि भगवंत। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 18 मुनि भगवंत उस पर्वत पर ध्यान लीन है। और ये एक मुनिराज, इनकी देह तो औदारिक लग ही नहीं रही, ये तो परम औदारिक तन के धारी है। हे प्रभु, आपने घातिया कर्मों का नाश कर दिया है। हे केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धिधारी महामुनि भगवान, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। घातिया कर्मों को नष्ट कर चुके सब द्रव्य पर्यायों को एक साथ जान रहे हैं। आप अपनी ही शुद्ध परिणति में लीन है प्रभु। अहो प्रभु, आपके अद्भुत पुरुषार्थ को पर प्रणाम करता हूँ। आपको कुछ जानना शेष नहीं रहा, इसलिए आप विशेष ज्ञान के धारी हो गए हैं, केवल ज्ञान के धारी हो गए हैं। मैं तो आपका सामान्य भक्त हूँ, छद्मस्त हूँ। मुझे भी अपनी अलौकिक ऊर्जा प्रदान कीजिए प्रभु। हे निज लोक निवासी पूर्ण ज्ञानेश्वर, मेरा नमन स्वीकारिए स्वामी। हे केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धिधारी ऋषिवर, मेरी दुर्बुद्धि दूर हो, निर्मल बुद्धि की मुझे प्राप्ति हो, जिससे मैं भी संसार की भटकन से बच जाऊं।
हे प्रभु, ये बाहर झरनों में सामान्य नीर बह रहा है, लेकिन आपके अंतरंग में तो केवल ज्ञान का नीर बह रहा है प्रभु। हे प्रभु, आपका ज्ञान मेरे मन के चिंतित अचिंतित दोनों पदार्थों को जान रहा है। आप मेरे मन की जानते हो ना, तो फिर मेरा उद्धार कीजिए ना स्वामी। बस मैं इसी भावना से आपके चरणों में आया हूँ। आप ढाई दीन के समस्त संगी जीवों के मन को जान रहे हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है। हे प्रभु, आपने स्वयं के मन को नियंत्रित किया और ये मना पर ये ज्ञान प्रकट हो गया। मेरे मन को भी पवित्र कीजिए स्वामी। इसी भावना से मैं मेरे मन में यही भाव करता हूँ कि अति शीघ्र निजात्म तत्व का ध्यान करते करते आपके समान मैं भी मुनि अवस्था को प्राप्त करूं। हे प्रभु, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ स्वामी। तो देखो, वो चट्टान के ऊपर पत्थरों के बीच, दो बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच खड़गासन से ध्यान लीन है अवधि रिद्धिधारी मुनि भगवान। जय हो प्रभु, आपकी जय। अणु से लेकर महास्कंद तक के सारे मूर्त द्रव्य को आप जानते हैं अपनी सीमा में। आपकी पुण्यमयी वर्गणाओं से मुझे आप्लावित कीजिए प्रभु। आपकी क्षमता, आपके ज्ञान की क्षमता इतनी है कि आप मेरे पूर्व भाव को जानते हैं, आप मेरे आगे के भाव को जानते हैं कि ये जीव किस पर्याय में था। हे प्रभु, मुझे आशीष दीजिए कि मैं अपने पूर्व की पर्याय को जान के निजात्म तत्व का ध्यान कर सकूं। लो, यही बैठा हूँ प्रभु आपके चरणों में। ये ठंडी ठंडी हवाएं आपके परम तन से स्पर्शित होकर मुझे स्पर्श कर रही है। कितना आनंद बरस रहा है प्रभु। आपके ज्ञान को बारंबार प्रणाम करता हूँ स्वामी। और ये थोड़ी दूर और आगे चल के एक गुफा में बिल्कुल अंदर की ओर बैठे हैं बीज बुद्धि धारक महामुनीश्वर। हे बीज बुद्धि धारक महामुनीश्वर, संयम की खाद वह सद्ज्ञान का प्रकाश मिलते ही बीज में अंकुर फूटे और एक दिन रत्नत्रय का पौधा लहलहाने लगा और वो बीज बुद्धि में परिणत हो गया। धन्य हो स्वामी, आपके ज्ञान को बारंबार प्रणाम करते हुए। और ये दूर से कोई गुफा कोठे के समान दिखाई दे रही है और इसमें विराजित है कौष्ट बुद्धि रिद्धिधारी। जय हो महामुनि भगवान, आपकी जय हो स्वामी। अपने समाधिस्थ ज्ञान से विपरीतता में भी आत्मीय आनंद का अनुभव कर ऐसा सातिशय सुकृत पुण्य का संचय किया कि अंतरंग तत्व के महात्म से ये रिद्धि प्रकट हो गई। जैसे कोठे में धान सुरक्षित रहता है, ऐसे ही आपके भीतर यह परम ज्ञान सुरक्षित है। हे प्रभु, मैं आपका बारंबार स्मरण करता हूँ और आपको मेरे नाम भी चक्र पर सदा के लिए विराजित करता हूँ। हे प्रभु, अपने चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए स्वामी। और ये थोड़ा सा और आगे चल के एक झरने के नीचे पास ही में कल कल झरना बह रहा है
पक्षियों की मधुर तान सुनाई दे रही है। और ये पदानुसारी बुद्धि रिद्धिधारी मुनि भगवान ध्यान ले। धन्य है आपका ज्ञान, ऐसा ज्ञान कि पूरे ग्रंथ का एक पद पढ़े और पूरा ज्ञान अपने आप हो जाए। हे स्वामी, मैं तो रोज इधर उधर मांगता फिरता हूँ कि कोई ऐसा टॉनिक दे दो जिससे बुद्धि बढ़ जाए, लेकिन आप तो मात्र एक पद पढ़ के पूरे ग्रंथों का आगे पीछे का ज्ञान कर लेते हैं। प्रभु, एक पद से सारे पदों को जान लिया, यही तो निर्ग्रंथ पद की महिमा है। आपका उद्देश्य स्वात्मोपलब्धि का था, इसलिए यह ज्ञान आपके ज्ञान में विराजित हो गया। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। और पास ही संभिन्न श्रोत्रत्व बुद्धिधारी मुनिराज विराजित है। प्रभु की दिव्य देशना की निरंतर प्यास ने ही आपको इस रिद्धि की प्राप्ति करा दी। प्रभु, चक्रवर्ती की सेना के सर्व मनुष्य तिर्यंच, सारे मनुष्य और तिर्यंच जीवों के एक एक शब्द को एक साथ सुनने का सामर्थ्य, चाहे कितनी ही आवाजें आए, लेकिन एक साथ सबको अलग अलग सुनने का सामर्थ्य। धन्य हो प्रभु, आपके ज्ञान को बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं तो किसी की आवाज सुन लेता हूँ तो उथल पुथल हो जाता हूँ, आकुल व्याकुल हो जाता हूँ, न जाने कितनी क्रोध कषाय करने लगता हूँ। लेकिन आप एक साथ पूरे चक्रवर्ती की सेना का, पूरी उनकी आवाज का श्रवण कर रहे हैं, उसके बाद भी आप समता से निजात्म तत्व में लीन है। जय प्रभु, आप किसी की आवाज को सुनकर उत्तेजित नहीं हो रहे। ऐसी आपकी अपूर्व समता को मैं प्रणाम करता हूँ। और आगे चलते चलते ये एक शिलातल पर दूरा स्वागत रिद्धिधारी मुनिराज बैठे हैं। हे प्रभु, आपका इतना उत्कृष्ट ज्ञान है कि संख्यात योजनों दूर रखे नाना प्रकार के रसों को जानने में समर्थ हैं। उसके बाद भी आप निजानंद रस में लीन हैं। बाहर के रसों से परे आत्मरस के रसिक हैं। और मैं थोड़ा स्वादिष्ट भोजन न मिलने पर क्रोध कर लेता हूँ, थाली उठा के फेंक देता हूँ, अन्न का अपमान कर देता हूँ, और आपको योजनों दूर रुकी वो वस्तुओं का भी स्वाद समझ में आ रहा है, उसका रस समझ में आ रहा है, फिर भी आप आत्मरस में लीन हैं। हे भगवान, ऐसा तो मैंने कभी ग्रंथों में पढ़ा था, लेकिन आज आपके साक्षात दर्शन करके जान रहा हूँ प्रभु, आपको रिद्धि की महिमा नहीं आ रही, लेकिन जो आत्म तत्व है उसकी अपूर्व महिमा के आनंद में आप हिलोरे ले रहे हैं। हे प्रभु, अपनी कृपा का रस मुझ बालक पर भी बहा दीजिए नाथ। मैं आपके चरणों में आया हूँ, कृपा कर दीजिए प्रभु। और ये आगे चल के दूसरे शिलातल पर दूर स्पर्शन बुद्धि के स्वामी महामुनि भगवंत बैठे हैं। हे भगवंत, मैं अज्ञानी इंद्रिय विषय का भोगी, भाव भाव का रोगी आपके चरणों में आया हूँ। जब देखो जब स्पर्शन इंद्रिय के विषयों को पुष्ट करता रहता हूँ। हे प्रभु, जीव और पुद्गल को छूकर भी उनके स्पर्श को समझ नहीं पाता मैं, किंतु आप
आप तो बिना छुए ही प्रयोजन से अधिक संख्यात योजनों की वस्तुओं के 8 प्रकार के स्पर्श को जान रहे हैं। हे प्रभु, आपकी क्षमता को, आपके ज्ञान को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप निरंतर अपनी आत्मा का स्पर्श करते हैं। आपके चरणों के रज का स्पर्श मुझ आकिंचन को भी हो जाए, इसी भावना से हे प्रभु मेरे प्रणाम स्वीकारिए ना। ये क्या मंद सुगंधित पवन बह रही है, मानो चारों ओर एक सुगंधित वायु ही चल रही हो। हे दूर घ्राणत्व बुद्धि रिद्धिधारी महामुनि भगवत, हे दूर शवनत्व बुद्धि रिद्धिधारी महामुनि भगवत, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ स्वामी, क्योंकि आपने अगंध स्वरूपी आत्मा के दिव्य गुणों के गंध को जान लिया है, अंतरंग में आनंद की ध्वनि को जान लिया है। ऐसे दूर घ्राणत्व बुद्धि रिद्धिधारी महामुनि भगवत, संख्यात योजन दूर के रखे पदार्थों को भी आप उसकी गंध को सूंघ लेते हैं, लेकिन आपको उसमें आनंद कहाँ? आपको आनंद आता है अपने आत्मीय गुणों का, अपने आत्मिक गुणों की सुगंधि का आनंद आता है। और ये ऐसे ही संख्यात योजन दूर के शब्द सुन लेते हैं। दूर श्रवणत्व बुद्धि रिद्धिधारी महामुनि भगवत, अंतरंग में आनंद की ध्वनि को सुन रहे हैं। इसी के महात्म से तो ये रिद्धि प्रकट हुई। और ये क्या, एक और मुनिराज, धन्य हो गया प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। आज तो ये आंखें आनंद से आपूरित हो रही है। दूरदर्शित बुद्धि रिद्धिधारी महामुनि भगवत, आपने बाह्य दृश्य से दृष्टि हटाई तो ऐसी शक्ति आपको मिल गई कि संख्यात योजनों से दूर का भी आपको दिखाई देने लगा। किंतु आप तो निजात्म दर्शन में तल्लीन हैं। हे प्रभु, आपके दर्शन मुझे कब होंगे स्वामी? मैं आपके ज्ञान में दिख रहा हूँ, लेकिन मेरा ज्ञान इतना अल्पज्ञ है कि आप मेरे ज्ञान में दिखाई नहीं दे रहे। आ रहा हूँ प्रभु, आ रहा हूँ। और ये पास ही में 10 पूर्वित्र बुद्धि रिद्धिधारी मुनि भगवत, आपके ज्ञान को प्रणाम करता हूँ प्रभु। और उसी के पास एक और शिला पर, हे चतुर्दश पूर्वधर रिद्धिधारी भगवत, 14 पूर्वों का ज्ञान आपको है, प्रणाम करता हूँ प्रभु। और आगे जाता हूँ तो हे अष्टांग निमित्त ज्ञानी महामुनि भगवत, जय हो प्रभु, आपकी जय हो। और साथ ही ये प्रज्ञा श्रवण रिद्धिधारी महामुनि भगवत, हे प्रभु, आज तो मेरा मन आनंद से झूम रहा है। ऐसे महामुनि राजों के दर्शन जो आज तक इस काल में तो दुर्लभ नहीं थे, किंतु भावों से आपकी वंदना कर रहा हूँ प्रभु। हे प्रत्येक बुद्धि रिद्धिधारी महामुनि भगवत, नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु। और ये क्या, कोई दूर ऊंचे पर्वत पर विराजित है वादित्व बुद्धि रिद्धिधारी महामुनि भगवत। हे प्रभु, आपके आगे मिथ्यामति तो टिक ही नहीं सकता। आपके वादित्व से, वाद विवाद की शक्ति से सारे मिथ्यात्वी दूर भाग जाते हैं प्रभु। देवों के गुरु बृहस्पति भी आपके सामने निरुत्तर हो जाते हैं, क्योंकि आप निरंतर निज से वार्ता करते हैं। हे विक्रिया रिद्धिधारी महामुनीश्वर, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। नमोस्तु प्रभु,
नमोस्तुते। और मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। ये बियावान जंगल, जहाँ चारों ओर ऐसा लग रहा है जहाँ कोई भी नहीं है। मेरे महामुनि भगवत यही कहीं ध्यान में लीन है, लेकिन मेरे ज्ञान में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये बियावान जंगल और गहराता जा रहा है। और ये एक छोटे से छेद के बराबर एक महामुनि भगवंत दिखाई दे रहे। हे प्रभु, इतने छोटे जो सुई के नौक के छेद में से निकल गए, ऐसे अणिमा विक्रिया रिद्धिधारी महामुनि भगवंत आपकी जय हो प्रभु, जय हो। परमाणु सा तन धारण करने की क्षमता आपके तपबल से आई है। प्रणाम करता हूँ प्रभु। और ये मेरे ज्ञान में दिखाई दे रहे विष्णु कुमार महामुनि। हे महिमा रिद्धिधरधारी महामुनि भगवत, हे विष्णु कुमार स्वामी, मेरू बराबर देह को धारण कर आपने ही तो 700 मुनिराजों की रक्षा की थी। पुनः उनकी रक्षा करके अपने आत्म तत्व में लीन हो गए थे। हे प्रभु, मुझे तो रक्षा का भाव ही नहीं आता। मैं महामुनि भगवंतों की रक्षा क्या, उनका तो अच्छे से दर्शन भी नहीं कर पाता हूँ। मैं उनके रत्नत्रय का अच्छे से पालन ही नहीं करवा पाता। लेकिन आपने अपने दीक्षा को छेद के 700 मुनिराजों को उपसर्ग से बचाया और उसके बाद पुनः ध्यानलीन होकर परम मोक्ष को प्राप्त कर लिया। हे प्रभु, नमोस्तुते भगवान। आपकी महिमा में अल्प क्या गा पाऊंगा, लेकिन इतनी भावना करता हूँ कि ऐसी विशुद्धि, ऐसा सेवा का भाव मुझ में आए। और ये और जंगल के भीतर भीतर जाते जाते क्या लघिमा विक्रिया रिद्धिधारी स्वामी, हाँ ये लघिमा विक्रिया के धारी है। वायु से भी हल्का तन बनाने की क्षमता। ये बाहर की वायु तो ऐसा लग रहा है कि कुछ भारी है, लेकिन प्रभु आप इतने हल्के हो गए कि इस हवा से भी हल्के हो गए। और आपकी देह भी कर्मों के भार से हल्की हो गई। और ये बैठे हैं दूर एक बहुत बड़ी चट्टान पर पद्मासन से गरिमा रिद्धिधारी महामुनि भगवत। नमोस्तुते प्रभु। वज्र के समान देह, वज्र के समान देह करने की क्षमता है। फिर चाहे कोई कितने ही उपसर्ग करे, कोई कितने ही पशु पक्षी भयंकर चित्कारें करे, चाहे सर्प आ जाए, चाहे सिंह आ जाए, लेकिन कोई भी आपके इस वज्र समान देह को हिलाने में भी सक्षम नहीं है। कोई कितना उत्सर्ग करे, कितनी विपरीतता आए, लेकिन आप तो निजात्म तत्व में लीन है स्वामी। और ये आगे प्राप्ति विक्रियाधारी महामुनि भगवंतों की जय हो प्रभु, जय हो। ये तो इनकी महिमा तो अद्भुत है। मैं आज तक सुनता था कि सूर्य विमान में आकृत्रिम चैत्यालय है और उसमें स्वर्णमयी 108 जिनबिंब है। चंद्र विमान में भी आकृत्रिम चैत्यालय है और उस विमान के भीतर 108 जिनबिंब का जिनालय है। ये प्राप्ति विक्रिया रिद्धिधारी महामुनि भगवंत की अद्भुत महिमा है। ये सूरज और चंद्रमा को धरती से ही छूने का सामर्थ्य रखते हैं और मेरू पर्वत
को अपनी कनिष्ठ उंगली से छू लेते हैं, क्योंकि ये निरंतर अपने आत्म तत्व को छू रहे हैं। बाहर में किसी पर तत्व को स्पर्श का भाव भी नहीं है। ऐसे अपनी भगवान के मुझे दर्शन हो गए। हे प्रभु, मैंने तो कभी सुना भी नहीं था कि आपकी इतनी महिमा है। धरती से बैठे बैठे सूरज और चंद्रमा को आप छू लेते हैं प्रभु। धन्य हो गया मेरा जीवन। कब ऐसे ज्ञान को मैं भी प्राप्त करूं, इसी भावना से और आगे बढ़ते बढ़ते ये दूर एक वृक्ष के नीचे, विशाल वृक्ष के नीचे ये प्राकाम में विक्रिया रिद्धिधारी के स्वामी विराजित हैं। और वो चलने लगे तो ऐसे कि जैसे जल में थल सब चल रहे हो। जल में भी ऐसे चल रहे हैं वो महामुनि भगवान, बिना किसी जीवों की हिंसा के, जैसे जमीन पर चल रहे हो। भाव सागर से पार होने की भावना फिर रिद्धिधारी मुझ में प्रकट कीजिए। और ये ईश्वर विक्रिया रिद्धिधारी महामुनि भगवान, इनकी भी महिमा अद्भुत है। ऐसा पुण्य का संचय किया कि हर कोई प्रशंसा करता है। पूरे जग में प्रभुता छाई है, क्योंकि उन्होंने अपना आभा मंडल ही ऐसा बना लिया। और मैं दिन भर दुर्विचार करता रहता हूँ और अपने आभा मंडल को इतना गंदा कर देता हूँ कि कोई मेरे पास भी आना नहीं चाहता। हे महामुनि भगवान, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे वशिष्ठ विक्रिया रिद्धिधारी महामुनि, आपके चरणों में भी बारंबार प्रणाम करता हूँ। तीनों लोगों को अपने वश में करने की ताकत आप में है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हे अप्रतिघात रिद्धिधारी महामुनि भगवान, बिना किसी बाधा के, चाहे पर्वत आपके सामने आए तो भी आप निकल जाते हैं, चाहे कोई दीवार आपके सामने आए तो भी उसके बीच से निकल जाते हैं, चाहे कोई वृक्ष आपके सामने आए आप उसके भी बीच में से निकल जाते हैं। कोई आपको बाधा नहीं पहुंचाता, क्योंकि आप किसी को बाधा नहीं पहुंचाते। जिसे हम बाधा पहुंचाते हैं वो ही हमें बाधा पहुंचाता है। हे अप्रतिघात रिद्धिधारी महामुनि भगवान, आपके चरणों में आपके ज्ञान को बारंबार प्रणाम करते हुए ये आगे ये कैसे मुनि भगवान दिखाई दे रहे हैं। एक पल में उनकी छवि दिखती है और दूसरे पल में ओझल हो रहे हैं। ये कौन सी रिद्धि है? क्या ये अंतर्धान विक्रिया रिद्धिधारी है? ये पल में दिखते हैं और पल में अदृश्य हो जाते हैं, अपने आत्म तत्व में लीन हो जाते हैं। हे प्रभु, आपकी आत्म तत्व में तल्लीनता को प्रणाम करता हूँ प्रभु। और ये काम रूपी विक्रिया रिद्धिधारी अपने भावों के अनुसार अनेक रूप धारण कर सकते हैं, किंतु आपको बाह्य रूप की क्या जरूरत है? आप तो निज स्वरूप में लीन हैं। सारी क्षमताएं होते हुए भी आप निज रूप में लीन है प्रभु। हे चारण रिद्धिधारी महामुनि भगवान, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। और ये क्या? ये तो मैं आज पहली बार देख रहा हूँ। ये कौन से मुनिराज हैं जो बैठे ही बैठे ऊपर आकाश में गमन कर रहे हैं? कोई मुनिराज पद्मासन से तो कोई खड़गासन से आकाश में विहार कर रहे हैं। ऐसी अद्भुत क्षमता,
ऐसे आकाशगामी रिद्धिधारी महामुनि भगवंतों को ऊर्ध्वगमन स्वभाव को वो साध रहे हैं, क्योंकि जब वो सिद्ध होंगे तो ऊपर ही जाने का उनका स्वभाव है, इसीलिए आकाश में गमन कर रहे हैं, वेदांत स्वरूप में विहार कर रहे हैं। पूरे 2.5 दिन तक गमन करने की क्षमता ऐसे महामुनि भगवंतों में, और गमन करने के साथ जीवों की हिंसा भी नहीं होती। हे मुनिवर, मैं भावों से तो आ सकता हूँ ना उनके पीछे पीछे। वो आगे आगे मुनिराज आकाश में उड़ते जा रहे हैं, मंद सुगंधित पवन बह रही है, और मैं उन मुनिराजों के पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूँ। और सारे मुनि भगवत, आकाशगामी रिद्धिधारी मुनि भगवत पंचमेरु की परिक्रमा लगा रहे हैं कि चारों ओर का घंटा नाद भी मुझे सुनाई दे रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार नहीं, पूरी 108 परिक्रमा लगा रही है। हे प्रभु, मुझे भी आपके साथ वंदना करना है। ओहो, अद्भुत आनंद की दशा है प्रभु, आज तो मन आनंद से झूम रहा है। मैं तो भावों से ही आ सकता हूँ आपके पीछे। और ये बड़े बड़े 80 जिनालय सामने दिख रहे हैं, चारों ओर घंटानाद हो रही है। ये खुशियों का ये वातावरण इतना शांत, इतना मधुर कि मन आनंद से झूम रहा है। 108 जो पाप के आश्रम के कारण है, उन आश्रमों से मुक्त होने के लिए मैं भी 108 परिक्रमा लगाता हूँ प्रभु। और ये पंचमेरु की परिक्रमा करते करते मुनिराज न जाने कहाँ आत्म ध्यान में लीन हो गए। और ये एक मुनिराज कौन से, जो ऐसे अथाह समुद्र में, जहाँ बड़े बड़े भयंकर मगरमच्छ हैं, ऐसे अथाह समुद्र में भी ऐसे चल रहे हैं जैसे पृथ्वी पर चल रहे हो। हे जलचारण रिद्धिधारी महामुनि भगवान, प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में। बिना किसी जलकायी जीवों की हिंसा किए महामुनि भगवंत आगे बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। और ये साथ ही आकाश में जंघाचारण रिद्धिधारी महामुनि भगवंत, मैंने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं। सब चलते हैं स्वामी तो उनके घुटने मुड़ते हैं, लेकिन आप तो बिना घुटना मोड़े ऐसे चल रहे हैं जैसे तीर्थंकर चलते हैं। और मैं अज्ञानी, थोड़े से घुटने का दर्द होता है कि कहीं ऊपर बैठ जाता हूँ, आपको प्रणाम नहीं कर पाता हूँ प्रभु। और आप बिना घुटनों को मोड़े आकाश में विहार कर रहे स्वामी। नमोस्तु नमोस्तु। और ये दूसरी ओर जंगल के अंदर चारों ओर लताएं झूम रही हैं, फल और पुष्पों से एक एक वृक्ष भरे हुए हैं। सारे पत्रों पर कुछ नीचे बिखरी हुई है, तो कुछ वो पत्र ऊपर वृक्ष में लहलहा रहे हैं। ठंडी ठंडी हवाएं, शीतल जल के झरने, आर्य पक्षियों का कलरव, और महामुनि भगवंत ध्यानलीन है। हे ऋषिवर, इन पत्तों में, इन फल पुष्पों में जीव राशि कहाँ कहाँ पर है, ये सब भावी जीवन है, आपके ज्ञान में झलक रहा है प्रभु। आप कितनी करुणा कर रहे हैं। और मैं अज्ञानी कितनी बार घास पर चलता हूँ, कितनी बार वृक्षों को कटवा देता हूँ,
कितनी बार पेड़ पौधों को ऐसा ही छोड़ देता हूँ कि उनका प्राणांत हो जाता है, लेकिन आप तो परम करुणा के धारी हैं। और अपने शौक की पूर्ति करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जगह जगह घास लगा देता हूँ और उनकी हिंसा कर करके न जाने कितने पाप का अर्जन करता हूँ प्रभु। लेकिन आप कितने करुणा के धारी हैं। आप ऐसी करुणा बहाते हैं कि इनके ऊपर आप चल भी लेते हैं, फल के ऊपर, पुष्प के ऊपर, पत्तों के ऊपर, तो भी इनका घात नहीं होता, क्योंकि आपके रोम रोम में करुणा है स्वामी, आपके रोम रोम में दया भरी है स्वामी। ऐसे फल पुष्प पत्र चारु वृद्धिधारी महामुनि भगवंतों को नमोस्तु भगवन नमोस्तु। और ये क्या हो रहा है? इतनी अग्नि की धू धू लपटें उठ रही है, चारों ओर वन में आग लगी है। ये भयंकर अग्नि पूरे वन को जला रही है और महामुनि भगवान एक शिलातल पर बैठे हैं। चारों ओर की अग्नि को दूर करती है। ये बाहर की कर्म अग्नि ध्यानाग्नि से दूर हो रही है। हे प्रभु, मुनिराज तो इस कर्म की अग्नि को जला रहे हैं अपनी ध्यानाग्नि से, लेकिन मैं अज्ञानी तो ईर्ष्या की अग्नि में निरंतर जलता रहता हूँ। हर समय जलन जलन जलन, हर किसी से ईर्ष्या, किसी की बढ़ती को देख के, किसी की किसी से बढ़ती देख के, किसी की ऊंचाइयों को देख के न जाने कितनी बार ईर्ष्या की प्रभु, और इस ईर्ष्या की अग्नि में जलता रहा तो कहीं किसी से तीव्र राग करके राग की अग्नि में जलता रहा। यह राग आग दहे सदा। और आप इस अग्नि के शिखाओं पर चल रहे हैं, ये धूप पर चल रहे हैं, किंतु आपके तन को वह अग्नि जला नहीं रही है और किसी भी अन्य कायिक जीवों की हिंसा भी नहीं हो रही। धन्य है महामुनि भगवान, आप धन्य हैं। और ये क्या, ऊपर मेघ से मूसलधार वर्षा होने लगी, चारों ओर पानी, चारों ओर बारिश हो रही है। हे मेघधारा चारण वृद्धिधारी महामुनि भगवान, हे धर्मामृत का जल बरसाने वाले प्रभु, आप ये पानी की पंक्ति पर, मेघ की धाराओं पर ऐसे चल रहे हैं जैसे सामान्य व्यक्ति धरती पर चलता है। और इन मेघ धाराओं पर चलकर आप कर्म धारा को दूर करते हुए ज्ञान धारा में वास कर रहे हैं। आप किसी भी जीव की हिंसा भी नहीं हो रही, कोई जननायक जीव की हिंसा नहीं हो रही प्रभु। आपकी परम करुणा को प्रणाम करना। और आगे चलते चलते ये क्या, इतना बड़ा मकड़ी का जाल, ओहो, और असंख्यात मकड़ियां इसमें है। इतना बड़ा जाल जिसमें सामान्य मानव जाना चाहे तो फंस जाए, और ये मकड़ी उस जाल को बुनती जा रही है, बुनती जा रही है। हे तंतु चालन विक्रिया रिद्धिधारी महामुनि भगवान, हे तंतु चालन रिद्धिधारी महामुनि भगवान, मकड़ी के जाल पर चल रहे हैं आप, फिर भी किसी जीव का घात नहीं हो रहा। इतना हल्का शरीर कि मकड़ी के जाल पर चल रहे हैं प्रभु, क्योंकि आप निज स्वभाव के तार को दृढ़ता से अनुभव करते हैं, इसलिए बाहर में यह मकड़ी का तार क्या टूट सकता है?
नहीं टूट सकता प्रभु। मेरा संसार रूपी जाल कट जाए, इसी भावना से आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ स्वामी। और ये क्या, ये आकाश में सूर्य की किरणें, चंद्रमा की किरणें, कई ताराएं और कई नक्षत्र। हे ज्योतिष चारण रिद्धिधारी महामुनि भगवान, सूरज, चंद्रमा और ताराओं पर, ग्रह नक्षत्र की किरणों पर चलने की सामर्थ्य आपकी। हे ऋषिवर, आपको देख ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य की किरण पर ही कोई सूर्य विराजित हो, कोई सूर्य गमन कर रहा हो। हे स्वामी, ये सूर्य तो असंयमी है और आप तो भावी भगवत हैं। मैं आपके इस ज्ञान को प्रणाम करता हूँ स्वामी। हे मरण चारण रिद्धिधारी महामुनि भगवत, आज तक वायु को कोई, हवाओं को कोई अपने ज्ञान का विषय नहीं बना सका, और आपके ज्ञान की इतनी महिमा कि आप वायु की पंक्ति पर चल रहे हैं, आप हवाओं पर चल रहे हैं स्वामी। चारों ओर ये आधी तूफान की हवाएं बह रही हैं, लेकिन आप उस पर भी शांत भाव से चल रहे हैं। क्योंकि आपके श्री चरण वायु से भी हटके हैं। हे प्रभु, आपके ज्ञान को पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। और ये हवाएं आंधी का रूप ले चुकी, भयंकर रूप धारण कर चुकी। हे भगवान, ये गर्भ रूपी हवाओं से प्रेरित हो मैं नाना पर्यायों में भयंकर यातनाओं को सह रहा हूँ। मैं गर्भ रूपी पवन के अनुसार अनेक पर्यायों में जन्म मरण कर रहा हूँ प्रभु। आपकी करुणा की वायु कई जीवों पर भी बरस रही है। आप अपने स्पर्श से उनका भी उद्धार करना चाहते हैं स्वामी। हे प्रभु, आपने जब अपने उपयोग का स्पर्श किया तो परमानंदी पवन चली, ऐसी हवाएं चली, उससे सघन कर्मों की रज उड़ गई और आप पवन से भी हल्के हो गए स्वामी। हे महामुनि भगवान, मेरा सामर्थ्य तो इतना ही है। अभी तो और महामुनि भगवान कई गुफाओं और कंदराओं में विराजित है। मैं आपकी वंदना अवश्य करूंगा, लेकिन आज तो पूरे 38 मुनिराजों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे स्वामी, मेरा नमन स्वीकार कीजिए स्वामी, और मुझे भी कर्म रूपी रज से हल्का कर दीजिए। प्रणाम करो, झुको, अपने मस्तक को धरती पर लगाओ और 64 रिद्धिधारी महामुनि भगवंतों को प्रणाम करो। और उनके दिव्य ऊर्जा का आह्वान करने के लिए आओ। हम सब चलते हैं उस जंगल में जहाँ शीतल झर के झरने बह रहे हैं और मधुर तान पक्षियों की सुनाई दे रही है। कई कोयलों की आवाज आ रही है। आज इस जंगल में शिलातल पर इस वृक्ष के नीचे बैठकर ही आपकी भक्ति करूंगा। हे प्रभु, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए स्वामी। सभी आंखें बंद करें और अपने दोनों हाथ खोलिए ऊपर की ओर। सभी आंखें बंद। हम सभी रिद्धिधारी मुनिराजों के चरणों में बैठे हैं।
जय ऋद्धिधर जय ऋषिराज। बोलो जय ऋद्धिधर जय ऋषिराज। क्षमा सिंधु है नया विधान। क्षमा सिंधु है नया विधान। जय ऋद्धिधर जय ऋषिराज। जय ऋद्धिधर जय ऋषिराज। क्षमा सिंधु है नया विधान। क्षमा सिंधु है नया विधान। जय ऋद्धिधर जय ऋषिराज। जय ऋद्धिधर जय ऋषिराज। हे सोचन ऋषिधारी महामुनि भक्तों, आपकी भक्ति में मेरा रजरज पावन हो रहा है। आपके चिंतन में, आपके ध्यान में, आपकी भक्ति में मेरे अंधकार को मिटाने की सामर्थ्य है प्रभु। हे प्रभु, आपके चरणों में हूँ, मेरा नमन स्वीकारिए। जरा अपने दोनों हाथ ऊपर, जरा अपने दोनों हाथ ऊपर, क्योंकि प्रभु आप ही सर्वद्रष्टा हैं, आप ही सर्वज्ञाता हैं, आप ही सर्वज्ञानी हैं, आप ही विद्या के दाता हैं, आप ही ज्ञान के दाता हैं। जरा दोनों हाथ ऊपर, नीचे सर्वद्रष्टा सर्वज्ञाता सर्वज्ञानी नमो नमः। विद्यादाता ज्ञानदाता ईश्वराय नमो नमः। सर्वद्रष्टा
प्रभु भक्ति में तल्लीन होने आया हूँ, आपकी भक्ति में झूमने आया हूँ, आपसे दिल मिलन की प्यास को लेकर आया हूँ। मैं ये संसार के दुखड़े सहन करने नहीं आया प्रभु, अपनी परम पौदारी तन के देह से मुझे पवित्र वर्गणाएं प्रदान करो स्वामी, जिससे आपके पालन का दुख दूर हो जाए। पुकारो प्रभु को पुकारो, दोनों हाथ ऊपर करके पुकारो। अपने भीतर समाहित कर ले। हे प्रभु, हे शोषण रिद्धिधारी महाबली भगवन, हे विक्रिया रिद्धिधारी महाबली भगवन, हे बुद्धि रिद्धिधारी महाबली भगवन, हे चारक रिद्धिधारी महाबली भगवन, आपके ज्ञान, आपकी महिमा का गुणगान करने, आपके चिंतन में मुझे अल्पज्ञ से कुछ त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। नौबा दोनों रिद्धियों के नाथ ईश्वर गुरु दोनों जब जब ध्यान
ध्यान धरूं मैं ईश्वर अमृत धार बरसती है। जब जब ध्यान धरूं मैं ईश्वर अमृत धार बरसती है। अब प्रत्यक्ष दर्शन करने को अखियां नाथ तरसती है। करना है ना आपको, अभी तो हमने ध्यान में किया। अब प्रत्यक्ष दर्शन करने को अखियां नाथ तरसती है। आओ मन मंदिर में आया, आओ मन मंदिर में या बुलवा लो अपने पास। रिद्धियों के नाथ ईश्वर जोड़ो दोनों हाथ। रिद्धियों के नाथ ईश्वर जोड़ो दोनों हाथ। भक्ति करो दिन रात स्वामी देना मेरा साथ। रिद्धियों के नाथ ईश्वर जोड़ो दोनों हाथ। रिद्धियों के देखो ये सब स्वर्ण अपराध जो मैंने तुम्हारे जाने अनजाने क्षमा करना सभी मुझको। क्षमा करना सभी जन को। महामुनि भगवंतों की परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की ध्यान शिविर की प्रदाता आरिका माँ पूर्णमती माता जी की कल कुछ मुनि राजों की वंदना रह गई है। तो कल हम यहाँ पर